अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज़ 26। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 7/11 इंटू 5/6। जैसा कि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे 7/11 इंटू 5/6। अब जब दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो देखते हैं, अगर तो कटिंग होती हो तो कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने का क्या तरीका होता है, या तो इस तरह से या फिर ऊपर नीचे। अगर नहीं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 कोई कटिंग नहीं हो रही है ना, जैसे देखें ना तो 6 7 से किसी तरह कटिंग हो रही है किसी एक टेबल पे, ना ही 11 और 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 7 5 35 और 11 6 66। ये इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 3/4 इंटू -4/5। अब इसमें पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 3/4 एज इट इज़ इंटू ये आएगा -4/5। अब देखते हैं कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है, कट जाएगा और 4 1 4 होता है ना। तो अब क्या बचा, 3/1 इंटू -1/5। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 3 1 3 और 5 1 5 और यहाँ साथ साइन माइनस का। अब चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 3 है -2/9 इंटू 5/12। अगेन क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, -2/9 इंटू 5/12। अब यहाँ देखते हैं अगर कुछ कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे। 2 और 12 कटिंग हो सकती है, 2 1 2, 2 6 12। अब बराबर में मल्टीप्लाई में कटिंग नहीं करते हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास, -1/9 इंटू 5/6। तो क्या होगा, अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 5 1 5 ओवर 9 6 45 और साइन यहाँ माइनस का। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में इसको पहले रीराइट करेंगे, -3/14 इंटू -5/7। अब यहाँ पे अगेन कुछ कटिंग नहीं हो रही है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ना भी लिखें तो वैसे कोई गलत नहीं होगा उससे। 3 5 15 ओवर 14 7 98। तो यही है इसका आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पर इसको रीराइट करेंगे, -7/6, ये -18 एज इट इज़। अब इन दोनों को कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका ये है कि 6 और 18 ये 2 पे भी आते हैं, 3 के टेबल पे भी कटिंग हो जाती है, और अगर चाहें तो 6 के टेबल पे भी इसकी डायरेक्ट कटिंग की जा सकती है। तो 2 3 6, 2 9 18। तो ये क्या बचा, -7/3 इंटू -9। अब फिर ये 3 के टेबल पे कटेगा, 3 1 3 और 3 3 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21। डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो भी 21 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 में पहले तो रीराइट लिख करेंगे, -13/5 इंटू -25/26। तो 13 1 13, 13 2 26, 5 1 5, 5 5 25। तो अभी हमारे पास क्या बचा, -1/1 इंटू 5/2।
तो 5 वन यहाँ पे भी माइनस है, 5 वन ज़ा 5 और 2 वन ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस ना भी लगाएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही है पार्ट नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब ये है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में अब ये जो नंबर है हमारे पास, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको यूं ही लिख लेंगे सेम। इसमें क्या किया जाता है, इस नंबर को जो आपके डिनोमिनेटर में होता है उसको इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 22 को 1 से करेंगे तो 22 ही आएगा, 22 वन ज़ा 22। अब उसमें 22 वन ज़ा 22, ये जो नंबर आएगा उसमें इस नंबर को प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 29। इसका मतलब, और ये इंटू माइनस, ये आएगा 29 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही रहता है। अब आगे से सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह है, अगर तो कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, वरना न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जैसे कि यहाँ कटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब 29 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, ये आएगा 145 ओवर 22 को करेंगे 11 से तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 इंटू 2 वन ज़ा 2, या 1 2 ज़ा 2 भी कह सकते हैं, और 2 वन ज़ा 2, ये आ जाएगा 2 एज इट इज़, 2 प्लस 2 4 और ये 2 एज इट इज़, ये आ जाएगा 242। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब पार्ट नंबर 8 में दोनों ही मिक्स फ्रैक्शंस हैं, पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीराइट, -4 इंटू 1/2 इंटू -1 इंटू 3/4। अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे होगा ये, 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 को कर देंगे प्लस तो ये आ जाएगा 9/2, ये वाला माइनस साथ एज इट इज़, इंटू 4 वन ज़ा 4 और 4 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4, ये वाला माइनस साथ एज इट इज़। अब सेम प्रीवियस पार्ट की तरह जब कटिंग नहीं होगी तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 9 7 ज़ा 63 ओवर 2 4 ज़ा 8, और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब यही था हमारे इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 8 है -5/8 इंटू 48। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे पहले, और ये वाला पार्ट बहुत आसान है। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगेन चेक करेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, वरना न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वैसे तो डायरेक्ट भी 8 के टेबल में 48 आता है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वरना इसको 2 पे भी कट कर सकते हैं इस तरह से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो ये आएगा -5/4 इंटू 24/1। अब 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। इसको भी वैसे 2 से कट किया जा सकता था और डायरेक्ट 4 से भी। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों 1 हो गए हैं, इसका मतलब ये आगे नहीं कटिंग होगी, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 5 6 ज़ा 30। यही है इसका आंसर, और यही था हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।